बहुत समय पहले बादलों से ढके हुए पहाड़ों के बीच एक सुंदर राज्य था, एलोरिया। वहां की राजकुमारी का नाम था एलारा। चांद जैसी उजली त्वचा, नीली आंखें और सोने जैसे बाल। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहादुर और दयालु भी। उसकी मुस्कान से पूरा राज्य जैसे रोशनी से भर जाता था। पर एक दिन अचानक आसमान में 3 काले कौवे प्रकट हुए। वे महल के चारों ओर मंडराने लगे और उनके पंखों से निकलती परछाइयों ने पूरे राज्य को अंधकार में डुबो दिया। फूल मुरझा गए, झीलें सूखने लगी और लोग बीमार पड़ने लगे। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने दरबार के जादूगर से पूछा, यह कौन सा शाप है जो हमारे राज्य पर उतर आया है? जादूगर ने कहा, महाराज, ये कोई साधारण कौवे नहीं है। इन पर जादू किया गया है। किसी ने इन्हें एक राजकुमार और उसके भाइयों से कौवों में बदल दिया है। राजकुमारी इलारा का दिल कांप उठा। अगर ये राजकुमार है तो उन्हें मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। उसने ठान लिया। वह अपने मुकुट को छोड़कर रात के अंधेरे में अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके साथ सिर्फ उसका दिल था और एक पुरानी चांदी की चाबी जो उसकी माँ ने दी थी। जंगल में अजीब फुसफुसाहटें थी। पेड़ हिलते नहीं थे, फिर भी आवाजें आती थीं। एलारा, लौट जाओ, ये रास्ता मौत का है। पर एलारा नहीं रुकी। वह जानती थी कि जहां डर होता है वही सच्चा साहस जन्म लेता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक झील के किनारे पहुंची। झील का पानी काले शीशे जैसा शांत था। वहां 3 कौवे उसके सामने उतरे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, राजकुमारी, तुम्हारा आना लिखा था। एलारा चौंकी। तुम बोल सकते हो? पहला कौवा बोला, हाँ, क्योंकि आज चांद ने हमें एक पल की मुक्ति दी है। हम 3 भाई थे, राजकुमार एरोन और उसके जुड़वां भाई। एक दुष्ट जादूगरनी मोर्गा ने हमें कौवों में बदल दिया क्योंकि एरोन ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। एलारा का दिल धड़क उठा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उस कौवे यानी राजकुमार एरोन की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। वह बोली, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। कौवे ने कहा, यह आसान नहीं है। तुम्हें 7 रातों तक बिना बोले, बिना खाए और बिना रोए हमारे लिए चांदी के पंखों की माला बुननी होगी। अगर एक शब्द भी बोल दोगी, सब व्यर्थ हो जाएगा। एलारा ने बिना झिझक सिर झुका लिया। मैं तुम्हारे लिए यह करूंगी, राजकुमार। पहली रात उसने जंगल के बीच पंख इकट्ठे किए। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती रही, पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। दूसरी रात उसने कांटों से हाथ लहूलुहान कर लिए, पर आंसू नहीं बहाए। तीसरी रात मोर्गा प्रकट हुई। राजकुमारी, यह सब छोड़ दो। अगर तुम रुकी नहीं तो तुम्हारा दिल पत्थर बन जाएगा। एलारा ने उसकी बातों को अनसुना किया। चौथी और 5वीं रात को बारिश ने उसे भिगो दिया, पर वह अडिग रही। छठी रात तक उसके पास 3 माला पूरी हो चुकी थीं। बस आखिरी माला बाकी थी। 7वीं रात को मोर्गा ने अंतिम चाल चली। वह एलारा के सामने अपने जादू से एरोन की छवि लाई। देखो, वह अब तुम्हें भूल चुका है। वह किसी और के साथ है। एलारा की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने कोई शब्द नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर वह बोलेगी तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरी धागा बुनने ही वाली थी कि मोर्गा ने जादू से आग लगा दी। हर तरफ लपटें थीं, धुआं था। एलारा ने अपने बालों से बंधी चांदी की चाबी निकाली और झील की ओर दौड़ी। आग की लपटों में उसकी पोशाक जल रही थी, लेकिन उसने माला झील में डुबो दी और बोली, प्रेम अमर है। जैसे ही उसके होठों से शब्द निकले, एक तेज रोशनी फैली। मोर्गा चीख पड़ी और राख बनकर उड़ गई। आसमान से 3 कौवे गिरे और उसी जगह 3 सुंदर राजकुमार खड़े थे। उनमें सबसे आगे एरोन था, वही जिसकी आवाज इलारा के दिल में बस गई थी। वह आगे आया और धीरे से बोला, तुमने अपनी आवाज खोकर हमें जीवन दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इलारा मुस्कुराई। उसके होठों से आखिरी बार एक शब्द निकला, अब मेरी आवाज तुम्हारे दिल में रहेगी। इतना कहकर वह बेहोश हो गई। एरोन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और झील के किनारे बैठा रहा जब तक सूरज नहीं उगा। सुबह की पहली किरण जैसे ही उस पर पड़ी, एलारा की सांसें लौट आईं और उसके गले में वही चांदी की माला चमक उठी। राजकुमार एरोन ने एलारा को अपने राज्य ले जाकर रानी बनाया।
एलोरिया में फिर से उजाला लौट आया, फूल खिले, नदियां बहने लगीं और लोग खुशी से झूम उठे। हर साल उस दिन को प्रेम दिवस कहा जाने लगा, जिस दिन एक राजकुमारी ने अपनी आवाज कुर्बान करके 3 शापित भाइयों को मुक्त किया था। महल की सबसे ऊंची मीनार पर आज भी एरॉन और एलारा को देखा जा सकता है, जहां एलारा अपने हाथ पर एक काला कौवा बिठाए मुस्कुराती है और एरॉन कहता है, कभी कभी सच्चा जादू शब्दों में नहीं, मौन में छिपा होता है। सीख: सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, पर अंत में वही दुनिया का सबसे सुंदर जादू बनता है।